बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। फूल ही फूल जिसने है बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला। सौतेला सौतेला सौतेला। आया है रूठे दिलों को मनाने, अपनों को फिर से वो अपना बनाने। पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने। साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला। सौतेला सौतेला सौतेला। देखिए भाभी, आप मेरे बारे में जो चाहिए सुन लीजिए, पर मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं भैया के कंपनी में काम करने वाले किसी क्लर्क से शादी कभी नहीं कर सकती। अपने घर की चीज बेचो या खुद को बेचो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल शाम तक मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मेरी धमकी में जो ऑफर था उसे तो तुमने ठुकरा दिया और धमकी कबूल कर ली। एक्चुअली मिस्टर चौधरी, मुझे आपके ऑफर से ज्यादा आपकी धमकी फायदेमंद है। यार, उसका हमारी कंपनी में इंटरेस्ट लेना, हमारे ड्रिंक को इंटरनेशनल ड्रिंक बनाने की पेशकश करना, ये कोई मामूली बात नहीं है विक्रम। अच्छा लगा तुम आए। मैंने तो सोचा नहीं था तुम आओगे। रियली? रियली मीन्स व्हाट? तो तुम्हें सचमुच पता नहीं था कि मैं आऊंगा? या आई मीन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बुक तुम्हारे घर भूल आई हूँ, इसलिए। तो फिर बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो मैं तो समझा था कि तुम जानबूझकर तुम्हारी बुक्स वहाँ छोड़ आई हो, ताकि इसी बहाने हम दोबारा मिल सके। वो मैं एक बात पूछूं, क्या हम लोग अच्छे दोस्तों की तरह रोज बिना कोई बहाना बनाए नहीं मिल सकते? मिल तो सकते हैं, लेकिन रोज नहीं। So what? रोज फोन पर बातें तो हो सकती है। Yeah, that's done. So friends? Friends. क्या हुआ कामिनी? अरे कुछ बोलेगी भी या यूं ही चुप रहेगी? अरे मुझे तो खुद नहीं पता कि क्या हुआ है, मैं तुझे क्या बताऊं? क्यों, क्या हुआ? शुभम से कोई बात हो गई क्या? नहीं यार, शुभम से तो मेरी बात भी नहीं हुई। मैं तो उस रंजीत के बारे में सोच रही थी। रंजीत? पर तूने तो कहा था कि तूने उसे पैसे दे दिए थे। हाँ, मैंने उसे पैसे दे दिए, पर अब वो और पैसे मांग रहा है। और पैसे? हाँ, उस रंजीत ने मुझे फोन किया था और वो फिर से 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है। इसका मतलब वो ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, मैंने सोचा था पैसे मिलने के बाद वो अपना मुंह बंद रखेगा, लेकिन लगता है उसके मुंह में खून लग गया है। अब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा है। क्या बात है कामिनी? कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है? वो क्या हुआ? तुम किसके बारे में बात कर रही हो?
मेरी एक फ्रेंड है, बस उसी के बारे में मैं टीना को बता रही थी। तो फिर मुझे भी बताओ तुम्हारी उस फ्रेंड का नाम और कौन उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो बात ये है शुभम, मेरी एक फ्रेंड है, उसके बॉयफ्रेंड ने धोखे से उसके कुछ गलत फोटोग्राफ्स खींच लिए हैं और अब वो उसी के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन कामिनी तुम अपनी फ्रेंड का नाम तो बताओ, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। यही तो परेशानी है शुभम, बदनामी की डर से उसने मुझे अपना नाम बताने के लिए मना किया है। अब अगर तुम उसका नाम नहीं बताओगी तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? उसका एक ही रास्ता है शुभम, कि उसे 1 लाख रुपए दे दिए जाए जिसकी उसने मांग की है। फिर उस ब्लैकमेलर से नेगेटिव्स और फोटोग्राफ हासिल कर लेंगे। लेकिन ये तो गलत है कामिनी। अगर उसे एक बार पैसे मिल जाएंगे तो वो ये समझेगा कि लड़की उससे डर गई, और हो सकता है वो उसे नेगेटिव्स और फोटोग्राफ्स भी ना दे, या फिर पैसे की डिमांड और भी कर सकता है। हाँ, यही बात तो मेरे डैड ने भी कही थी। वरना 1 लाख क्या, मेरे कहने पर वो 10 लाख रुपए दे देते। तो फिर तुमने उस लड़की के बारे में क्या सोचा? अब सोचना क्या है, मैंने तो उससे वादा किया है कि 1 लाख रुपए मैं उसे दूंगी। लेकिन कामिनी, मुझे लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम पैसे देने से सॉल्व नहीं होगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। हो सकता है जो तुम कह रहे हो वो सच हो शुभम, पर इस वक्त तो मुझे सिर्फ अपना वादा पूरा करना है और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने वादे को पूरा कैसे करूं। शुभम, क्या तुम मेरे लिए इतना फेवर नहीं कर सकते? मैं? हाँ, क्योंकि इस वक्त दोबारा मैं अपने डैड से पैसा मांगना नहीं चाहती। वैसे तुम चाहो तो अगले हफ्ते तक मैं पैसे वापस कर दूंगी, पर इस वक्त बहुत परेशानी है। ठीक है कामिनी, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। मैं जानती थी कि ऐसे मौके पर सिर्फ तुम ही मेरी मदद करोगे। कॉफी किसने मंगवाई थी? आप ही ने तो मंगवाई थी। मैंने? कब मंगवाई मैंने? जाओ ले जाओ इसे। कॉफी मंगवाई थी। क्या बात है बिग ब्रदर, कुछ अपसेट लग रहे हो? नहीं, कुछ खास बात नहीं। कुछ नहीं? भाई कुछ तो जरूर है, आपके चेहरे पर आपकी परेशानी नजर आ रही है। अरे भाई मुझे बताइए, मेरे पास हर परेशानी का हल है। वो बात यह है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो आप पैसों के लिए इतने परेशान हो रहे? हाँ। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है बिग ब्रदर। मॉम ये अच्छी तरह जानती है कि आपकी पॉकेट मनी मंथ से पहले ही एंड हो जाती है, और वैसे भी आपका रिकॉर्ड अच्छा है, मॉम आपको पैसे देने के लिए मना नहीं करेगी। प्रॉब्लम यह है कि मॉम चाहकर भी मुझे पैसे नहीं दे सकती, और डैड से मैं पैसे मांग नहीं सकता। भाई आपकी ये सैड स्टोरी बंद करके मुझे बताइए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। विशेष, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। ₹1 लाख? अरे भाई लेकिन आपको ये 1 लाख रुपए चाहिए क्यों? मुझे नहीं, कामिनी को। कामिनी को? यू मीन कामिनी बत्रा को 1 लाख रुपए चाहिए? हाँ।
लेकिन भाई उसकी फैमिली तो खुद इतनी स्ट्रांग है, उसकी नजर में 1 लाख रुपए की क्या हैसियत? फिर वो आपसे क्यों मांग रही है? ये सब मैं नहीं जानता। ये समझ ले कि ये मेरी प्रॉब्लम है। समझ गया, वो आपको आजमा रही है। हो सकता है। भाई हमें काम करे क्या? हम ये प्रॉब्लम डैड के सामने ले जाएं? कोई फायदा नहीं। मैं मानता हूं कि डैड की नजर में 1 लाख रुपए की कोई हैसियत नहीं, लेकिन डैड अपने असूल कभी नहीं तोड़ते। ये बात तो है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बिग ब्रदर, आपकी परेशानी अब से मेरी अपनी परेशानी, इसलिए अब से आप इस परेशानी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। लेकिन तू 1 लाख रुपए का इंतजाम करेगा कहां से? ये तो मैं भी नहीं जानता हूं भाई, लेकिन आप ये जानते हैं ना कि बात जब इज्जत पे आ जाती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। हमारे कन्ने कहाँ रुपये है गे? जे हमारे कन्ने रुपये होते तो हम यहाँ थोड़ी होते कसम से। लेकिन भाऊजी ने मरते वक्त आपको ढेर सारे रुपए दिए थे। हाँ हाँ लल्ली, दिए थे, पर उसमें से आधे पैसे तेरे बाबूजी के क्रियाक्रम पे खर्च हो गए। जो बाकी बचे थे वो तेरे बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य कर दिए हमने कसम से। अच्छा, लेकिन भाऊजी ने आपको गहने भी दिए थे जो उन्होंने हमारी शादी के लिए बचाए थे। हाँ हाँ, वो गहने मेरे पास हैं, पर उन गहनों का तू क्या करेगी लल्ली? विशेष जी को रुपयों की जरूरत है। अगर हमारे गहने उनके काम आ गए तो उनकी प्रॉब्लम कुछ कम हो जाएगी जी। हाँ हाँ लल्ली, ठीक है, मैं गहने लेकर आती हूँ, तू यहीं बैठ। हाँ? अभी लेके आती हूँ। ले लल्ली, तेरे गहने बड़े जतन से संभाल कर रखे हैं कसम से। बस इतने? लेकिन भाऊजी ने तो आपको ढेर सारे गहने दिए थे, वो कहाँ है? लल्ली, कहवे है ना, गहने बुरे वक्त में काम आवे हैं, सो आ गए कसम से। पर बुआ जी, देख लल्ली, तेरे कहने पे हम तुझे सिनेमा दिखाने ले गए थे कि नहीं कसम से, तुझे याद है कि नहीं? उस वक्त जो पैसा खर्च हुआ वो तेरा टीका बेचकर ही तो किया था। हमारे पास इतने पैसे थोड़ी थे कसम से। बुआ जी, फिर तुझे मेले में भी घुमाने ले गए थे तेरे कहने से। तूने वहां पर परिंदे, पायल और पता नहीं क्या क्या खरीदा था। उस वक्त तेरे झुमके ही तो बेचे थे हमने कसम से। पर हमारे कंगन, करधनी, कंगन कहाँ है? सबका हिसाब है लल्ली, सबका हिसाब है। तेरे फूफा जी आएंगे ना तो उनसे सब हिसाब पूछ लेना। तेरे बाबूजी के मरते वक्त हमने उनसे वादा किया था कि हम तुझे हमेशा खुश रखेंगे, सो हमने अपना वादा निभाया कसम से। तो ये भी क्यों बचा है? इसे भी लौटा दीजिए। ना ना लल्ली, हम इतने गए गुजरे भी ना है कसम से जो अपनी बेटी के सारे गहने बेच देते। वैसे भी सारे गहने तो ऐसे ही होते हैं, असली गहना तो नथनी होता है, नथनी कसम से। बहुत बहुत मेहरबानी बुआ जी, अपनी बहुत मेहरबानी। क्या आपने हमारा इतना ध्यान रखा? ना ना लल्ली, इसमें मेहरबानी की कोई बात ना है।
तू तो हमारी बेटी है, बेटी। जे हमारा फर्ज था सो हमने निभा दिया कसम से। इनका ध्यान रखना। हाँ, हम क्या करें? लगता है हमारी गुल्लक तोड़नी ही पड़ेगी। ओके, पर तू फिर भी ट्राई करते रहना। चल बाय। आपको रुपए चाहिए? तुम्हें किसने बताया? वो शुभम भैया जब आपसे कह रहे थे तब हमने सुन लिया था। हमारे पास कुछ रुपए हैं, शायद उनसे आपका काम बन जाए। तुम्हारे पास? हाँ, ढेर सारे हैं। ये देखिए। हमने अपनी गुल्लक में बचा कर रखे थे। सोचा था अपनी शादी पर तोड़ेंगे, पर आपको ऐसे टेंशन में देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम गुल्लक तोड़कर रुपए ले आए जी। ये हाँ कम है जी, हमारे पास गहने भी है जी। गहने तो हमारे पास और भी थे जी, पर बुआ जी ने बेच दिए। हम बस ये खान का और गले का हार बचाए जी। तुम्हें काउंटिंग आती है? I mean, गिनती आती है? हाँ आती है ना, 100 तक आती है, और 12 का पहाड़ा भी आता है जी। तुम्हें पता है मुझे कितने रुपयों की जरूरत है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में कितने सीरे होते हैं जानती हो तुम? और तुम ये चिल्लर लेकर आई हो। तुम्हें लगता है कि इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हम तो सिर्फ आपकी मदद करने आए थे जी। तुम मेरी मदद करोगी? अरे तुम खुद यहाँ पर रुक क्यों गए? कह दीजिए ना कि हम खुद आपके बाबूजी के भरोसे पे रह रहे हैं, यही ना। हम ये चिल्लर और रुपया दिखाकर आपको अपना बड़ापन मेरे दिखाने नहीं आए थे। हम तो ये सोच कर आए थे कि आपको अच्छा लगेगा, पर हमारा तो भाग्य ही खराब है। हम जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं बुरा ही हो जाता है। हमारे बाबूजी कहते थे कि गरीब वो नहीं है जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब तो वो होते जिनके पास दूसरों को देने के लिए मुस्कान नहीं होती। और आज हमें लग रहा है कि हम सचमुच गरीब हैं। हम सचमुच गरीब हैं। सुनो, ना तो तुम गरीब हो और ना ही तुम्हारी किस्मत खराब है। अरे ये तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं हमेशा तुम्हें रुला देता हूं। इनफैक्ट यू हैव अ ब्यूटीफुल सोल। नाउ प्लीज स्माइल। मुस्कुराओ, प्लीज स्माइल। आई रियली लाइक योर इनोसेंस।
के जज्बात लेके आया था कितनी खुशी सा